हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। लास्ट टाइम हमने देखा था कि व्हाट इज मीन बाय पीसीआर, स्टेप्स रिक्वायर्ड इन पीसीआर एंड द रिक्वायरमेंट इन द पीसीआर। एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या है पीसीआर के, उसका प्रिंसिपल क्या है पीसीआर का। वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट थिंग। नाउ वी विल सी द वेरिएशंस इन पीसीआर और वी कैन आल्सो वी कैन कॉल द टाइप्स ऑफ पीसीआर और एंड एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। तो एप्लीकेशन और वेरिएशंस क्या करेंगे हम आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जो पीसीआर है, पीसीआर इज द हाईली वर्सेटाइल टेक्निक, बहुत वर्सेटाइल टेक्निक है। यानी जितना चाहिए उतना हम वेरिएशन निकाल सकते हैं। मैंने तो थोड़े ही उसके वेरिएशन डिस्कस किए और इसके वेरिएशन हम निकाल सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन। अवर एप्लीकेशन वी कैन बी चेंज इन दैट प्रोसेस। इट इज अ हाईली वर्सेटाइल, हाईली important in everywhere nowadays. The molecular technique is not doing without that the PCR टेक्निक। इस PCR से हम बिना हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअल में हम पहले क्या करते थे ना, कन्वेशनली जो मॉलिकुलर टेक्निक होती थी उसमें हम क्लोनिंग यूज़ करते थे, उसमें हम प्रोब यूज़ करते थे। प्रोब मीन्स वो बहुत लंबे होते थे और उनको भी हमें पता चाहिए होता था। फिर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करते थे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करने के बाद जो हम एंजाइम्स पे एक वीडियो अलग से लेंगे कि एंजाइम्स कितने टाइप के और क्या होते हैं। तो एंजाइम्स ये होते हैं कि कुछ एंजाइम्स हम कट करने के लिए यूज़ करते थे, फिर उसको जोड़ने के लिए यूज़ करते थे, फिर एग्जैक्ट सीक्वेंस, यानी बहुत टेडियस मेथड होती थी। हम जीन क्लोनिंग को ना नेक्स्ट लेक्चर में हम जीन क्लोनिंग मिलेगी तो आपको पता चलेगा इट्स अ वेरी टेडियस मेथड। तो इसके ऊपर अगर ये मेथड आई है, पीसीआर मेथड जब आई है, एक्चुअल में इट इज कमिंग इन द 1970s। मैंने कल ये आपको नहीं बताया था, तो 1970s में इसका इन्वेंशन हुआ था। ओके, 1970s में ये एक्चुअल में आई थी। तो इस मेथड में तो हमने देखा था कि इन दैट मेथड वी आर एम्पलीफाइड द टारगेट जीन, जीनोमिक सीक्वेंस। व्हाट इज मेन मोटो, मेन इंपॉर्टेंट ऑफ दैट मेथड पीसीआर से हम करते क्या है। अगर आपको किसने पूछा कि पीसीआर से यूज क्या है, तो सिंपली इट इज द यूज टू एम्पलीफाई द डिजायर्ड जीन सीक्वेंस। हमें जो चाहिए उसके बहुत सारी कॉपीज बनाना। हमें जो सीक्वेंस चाहिए डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, बेस पेयर का जो सीक्वेंस चाहिए उसकी हमने बहुत सारे कॉपीज बनाना, यानी पीसीआर टेक्निक। ओके, यानी जैसे जेरोक्स कॉपी होती है, हमें एक चीज की जेरोक्स चाहिए होती है और उसकी हमें इधर उधर देने के लिए बहुत सारी कॉपी चाहिए होती है, तो हम जेरोक्स करते हैं ना। सेम वैसे ही है कि हम क्या करते हैं, हमें जो एग्जैक्ट सीक्वेंस पता है तो उसकी हम जेरोक्स कॉपी करते हैं। तो जेरोक्स कॉपी बहुत सारी जगह पे यूज होती है और अकॉर्डिंग टू दैट नीड वी कैन बी चेंज दैट प्रोसेस। हम प्रोसेस को चेंज करते हैं और अकॉर्डिंग दैट प्रोसेस द वेरिएशन वी आर ऑब्जर्व। ऐसे डिफरेंट टाइप के वेरिएशन, तो हम आज ये 11 टाइप के वेरिएशन को डिस्कस करेंगे कि कौन से ये वेरिएशन है। तो पहला है तो क्या, इनवर्स टाइप ऑफ वेरिएशन। इनवर्स टाइप वेरिएशन, इनवर्स मीन्स ये क्या होगा, उल्टा चलेगा। एक्चुअल में स्टैंडर्ड पीसीआर की जो हमने टेक्निक देखी थी, दैट इज अ स्टैंडर्ड पीसीआर। स्टैंडर्ड पीसीआर में क्या होता है, we know the target genomic sequence, then according to that we go for the design of that primer। हम प्राइमर डिजाइन करते हैं जो कि 3' एंड से स्टार्ट होते हैं। हमेशा प्राइमर 3' एंड से ही स्टार्ट होंगे और वो फिर कॉपी बनाना स्टार्ट करेंगे 5' यानी उसके अपोजिट एंड से डीएनए के। फिर उसके बाद क्या होगा, वो स्मॉल बेस पेयर के सीक्वेंस होंगे, वो कि एग्जैक्ट हमें ऑलरेडी पता है कि ये वाला जीन, ये वाला सीक्वेंस है, वो इस स्टेट के लिए टारगेट होता है। तो हमें अगर उस स्टेट को ढूंढना है पूरा डीएनए में, तो हम क्या करेंगे, उसी जीन, सपोज हमारा ये बहुत सारा डीएनए है। ओके, ये बहुत सारा डीएनए होता है। ओके, ऐसे सर्कुलर, ऐसे लिनियर ही होता है, लेकिन ऐसे अगर पूरा वो जंबल होके रहता है। तो अगर ये बहुत सारे डीएनए, इसको अगर लिनियराइज किया तो फिर हमें ये इतना लंबा, बहुत लंबा होता है। उसमें से हमें पता, हमें ऑलरेडी विद द हेल्प ऑफ द जीनोम सीक्वेंस इनसे हमें ऑलरेडी पता रहता है कि ये वाला, हम ऑलरेडी रिव्यू पेपर से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि सपोज ये वाला जो
सीक्वेंस है, सपोज हमारा फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ACCPCA, दैट इज द सीक्वेंस आर रिगार्डिंग टू दैट ऑफ द ईल्ड के लिए सीक्वेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसका एग्जैक्ट प्राइमर हम डिजाइन करेंगे, उसके बाद हम उसका एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर, एक होता है रिवर्स प्राइमर। ओके, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है रिवर्स, यानी एक जाके पहले स्टैंड से जुड़ेगा और दूसरा जाके दूसरे स्टैंड से जुड़ेगा। और फिर क्या करेंगे, पूरा जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है उसको क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। सपोज ये वाला हमारा एक स्टैंड हो गया, ये वाला दूसरा स्टैंड हो गया, तो एक यहाँ से जुड़ेगा और एक यहाँ से जुड़ेगा और क्या करेंगे, वो सीक्वेंस फॉर्म करेंगे। तो ऐसी हमारी क्या बनेगी, कॉपीज बनेगी। इसके एग्जैक्ट तो हमें ये पता रहता है कि ये वाला सीक्वेंस दैट और नियर अबाउट दैट सीक्वेंस इज द रिलेटेड विद दैट ऑफ अवर टारगेट जीन से रिलेटेड है। वैसे हम प्राइमर डिजाइन करेंगे, प्राइमर फिर एम्पलीफाई करेगा और जो हमारी एग्जैक्ट कॉपी यानी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बहुत सारी कॉपी बनाएगा। एक 2 कॉपी बन गई और ऐसे एक साइकिल में 2 साइकिल में 4 साइकिल में 8 ऐसी कॉपी बनती जाती है जो चाहिए उस जीन की। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो इनवर्स पीसीआर में क्या होता है, एक्चुअल में इनवर्स पीसीआर में हम इनवर्सली जाके, ये तो हो गया स्टैंडर्ड पीसीआर का प्रोसेस। ओके, तो इनवर्स पीसीआर में क्या करेंगे, वी आर एग्जैक्टली नॉट नो दैट जीन ऑफ सीक्वेंस। हमें ये वाला जो जीन है ना, ये वाला मैंने बताया था कि ये वाला हमारा टारगेट डीएनए सीक्वेंस है, ये हमें पता नहीं है। ओके, वी नॉट नो दैट द टारगेट जीन ऑफ सीक्वेंस, बट वी नो अबाउट द फ्लैंकिंग सीक्वेंस। जो फ्लैंकिंग सीक्वेंस होते हैं, फ्लैंकिंग सीक्वेंस विद द बॉर्डर ऑफ दैट जीन सीक्वेंस। ओके, जो बॉर्डर के सीक्वेंस होते हैं दोनों साइड में, वो फ्लैंकिंग सीक्वेंस हमने पढ़ा होगा कि फ्लैंकिंग सीक्वेंस और रिपीटेड सीक्वेंस आर प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर साइड इन द डीएनए में बहुत सारे फ्लैंकिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। रिपीटेड जो बोलते हैं रिपीटेड सीक्वेंस बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। जब वो स्प्लाइसिंग करते हैं, डीएनए से आरएनए बनते हैं, तो वो वाला जो फ्लैंकिंग सीक्वेंस है वो बहुत बार हट जाते हैं। ओके, तो हमें ये वाले सीक्वेंस पता है। ओके, वी नो दैट सीक्वेंस, तो हम क्या करेंगे, वी मेक द, तो हमें ये वाला सीक्वेंस पता है। हमें एक साइड का सीक्वेंस पता है, फ्लैंकिंग ऑफ द वन एंड आइदर ऑफ एंड, हमें कौन से तो भी एक इधर या फिर इधर साइड का सीक्वेंस हमें पता है। ओके, एज अकॉर्डिंग टू दैट वी जस्ट डिजाइन दैट प्राइमर। तो मैंने क्या किया, मेरे को ये नहीं पता है दैट इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ आवर टारगेट जीन। एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है, ये वाला है अपना एग्जैक्ट सीक्वेंस इज दैट, this one is the exact sequence, but we don't know that sequence, we know the flanking sequence। हमें flanking sequence पता है, according to that I just designed that primer। okay, मैंने उस प्रकार का प्राइमर डिजाइन किया। फिर क्या होगा, with the help of that designer primer it will be synthesized like that। इधर का भी वो सिंथेसाइज करेगा और इधर का भी सिंथेसाइज करेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सिंथेसिस मींस द एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस वी कैन नो द अननोन सीक्वेंस ऑफ दैट टारगेट जीन। इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमें जो अननोन सीक्वेंस नहीं पता था उस सीक्वेंस को हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। दैट इज द इनवर्स पीसीआर। वो जा कैसे रहा है, इनवर्स जा रहा है, यानी अंदर के साइड में जा रहा है। एक्चुअल में जो होता है दैट इज द सीक्वेंस इज द स्टैंडर्ड सीक्वेंस, तो ऐसे होता है और ये हमें क्या पता नहीं है। तो ये इसको हम इनसाइड आउट भी सीक्वेंस बोलते हैं, इनसाइड आउट पीसीआर भी बोलते हैं। ओके, दैट इज द इनवर्स पीसीआर। तो दैट इज द इनवर्स पीसीआर, ये थोड़ा उल्टा चलता है। ओके, तो इनवर्स पीसीआर इसको बोलते हैं। ओके, दैट इज द इनवर्स पीसीआर मींस द इट इज द वी डोंट नो अबाउट दैट, हमें क्या नहीं पता होता है, वी नो द ओनली नो द फ्लैंकिंग सीक्वेंस। फ्लैंकिंग सीक्वेंस पता होता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लैंकिंग सीक्वेंस इट इज द एम्प्लीफाइड इन आउटवर्ड टू इनसाइड टू आउटसाइड। ओके, इनसाइड टू आउट। ओके, दैट इज द सिंपल, दैट इज द इनवर्स पीसीआर। ये एक मॉडिफिकेशन हो गया। और हमने जरूरी चाहिए था क्या, दैट इज द एंकर्ड पीसीआर।
एंकर्ड पीसीआर, इसमें हम एक्चुअल में इसमें हम क्या करते हैं, वी जस्ट यूज द प्राइमर। हमें क्या होता है ना, एक साइड का सीक्वेंस पता होता है, ओके, और हमें जो दूसरा वाला साइड का सीक्वेंस है, सपोज वी नो, सपोज दिस इज द डीएनए एंड वी नो दैट सीक्वेंस, हमें ये वाला सीक्वेंस पता है तो इसका प्राइमर हमने डिजाइन करी, लेकिन हमें ये वाला नहीं पता है, ओके, दैट अपोजिट सीक्वेंस इज नॉट नोन, ये वाला नहीं पता है तो हम ये प्राइमर नहीं डिजाइन कर पा रहे हैं, ओके। देन हम क्या करेंगे, वी जस्ट यूज द पॉली ए टेल, ओके, हम क्या करेंगे, पॉली जी या फिर किसी भी पॉलीमर का हम यूज करेंगे। सपोज वी यूज दैट, हम ना इसको अटैच करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सपोज वी यूज द पॉली जी, हम यहाँ पे ना पॉली जी को ऐड करेंगे, पॉली जी, ओके, तो क्या हो जाएगा, या फिर हम दूसरे डीएनए को यहाँ पे पॉली जी ऐड करेंगे, पॉली जी, और फिर हम क्या बनाएंगे, आफ्टर ऑफ द एडिशन ऑफ पॉली जी वी जस्ट मेक द प्राइमर ऑफ दैट पॉली सी का प्राइमर हम बनाएंगे, ओके, सी का प्राइमर हम बनाएंगे, और इसके हेल्प से क्या करेंगे, वी जस्ट एम्पलीफाइड दैट टारगेट डीएनए, और इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, ये जो टारगेट वाला डीएनए है इसको हम क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, ओके, दैट इज द एंकर्ड पीसीआर, इसी को ही बोलते हैं एंकर्ड पीसीआर, ओके, एंकर्ड पीसीआर, दैट इज कॉल्ड एज द एंकर्ड पीसीआर, मीन्स द ओनली वन strand sequence we know, but the another strand sequence, opposite sequence we don't know, therefore we just added the polymers of the you can be add the polymers of the C, you can be add the polymers of the G, you can be add the polymers of the A, or you can be add the polymers of the T, आप किसी के भी पॉलीमर्स ऐड कर सकते हो, जिसका उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें प्राइमर बनाना है, ओके, वी जस्ट मेक द प्राइमर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, और उसको कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर बना के हम क्या करेंगे, वी जस्ट एम्पलीफाई द टारगेट जीएनए, यानी टारगेट सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, फिर एम्पलीफाई करेंगे, क्योंकि एक बार अटैच हो गया तो आगे के सीक्वेंस क्या करते जाते हो, ऐड करते जाते हो, और हमें टारगेट वाला जीन सीक्वेंस मिल जाएगा, ओके, लाइक दैट, दिस इज द एंकर्ड पीसीआर, इसी को ही बोलते हैं एंकर्ड पीसीआर। देन थर्ड वाला है आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर, आरटी मीन्स द दैट इज द वीसीआर वेरी पॉपुलर एट द टाइम ऑफ कोरोना के टाइम में आपने देखा कि आरटीपीसीआर चल रहा है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द टेस्ट, और इट इज मोस्टली यूटिलाइज फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द वायरस अटैक, वायरस का अटैक हो रहा है, क्योंकि वायरसेस में बहुत बार क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, ओके, वायरसेस से बहुत बार आरएनए से बनते हैं, और आरटी मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, हैव यू नो हर्ड द नेम ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कभी आपने नाम सुना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज द एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, ये क्या है, एंजाइम है, एंजाइम, जब भी एएसई लगता है लास्ट वाले में तो समझ लेना कि वो एंजाइम ही है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, okay, this is the enzyme is used to reverse process of the RNA to DNA. normally यूकैरियोट्स में या फिर कहीं पे भी क्या होता है, जब भी डीएनए से आरएनए बनना हो तो ट्रांसक्रिप्टेज का एंजाइम होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मीन्स द फ्रॉम आरएनए टू क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, आरएनए टू डीएनए बनेगा, और जिसको हम बोलते हैं सी डीएनए, ओके, उसको हम बोलते हैं सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सी डीएनए, कॉपी ऑफ दैट डीएनए विच इज मेड अप फ्रॉम दैट आरएनए, आरएनए से जो कॉपी बनती है उसको हम सी डीएनए बोलते हैं, विच इज एग्जैक्टली लाइक ऑफ दैट आरएनए, आरएनए की एग्जैक्टली होगी, बस क्या डिफरेंस होगा, आरएनए और डीएनए में एग्जैक्ट मेन वाला डिफरेंस क्या होता है,
थायमिन इज रिप्लेस बाय द यूरासिल। थायमिन नहीं होता है, यूरासिल होता है। तो आरएनए में हमें यूरासिल मिलेगा, बाकी इसमें क्या मिलेगा, थायमिन मिलेगा। और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है। तो डबल स्टैंडर्ड होगा, बाकी सब सेम होगा। तो पहले तो हम cDNA यानी सिंगल स्टैंडर्ड ही बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको डबल स्टैंडर्ड करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम RT-PCR में, फर्स्टली वी आर मेड द RNA टू DNA। पहले हम RNA से क्या बनाएंगे, DNA बनाएंगे। फिर उससे हम क्या करेंगे, वी आर एम्पलीफाई दैट DNA, एम्पलीफाई करेंगे उस DNA को एम्पलीफाई करेंगे, यानी हमें बहुत सारी कॉपी मिलेगी उस टारगेट जीन की। क्योंकि RNA कौन प्रोड्यूस करता है, RNA यानी एग्जैक्टली जीन यानी कोडिंग फॉर्म ऑफ द DNA इज ओनली मेड ऑफ दैट RNA। जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं वही RNA बनाते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं बनाते। मैंने जो बोला था कि जो रिपीटेड सीक्वेंस है, DNA तो बहुत ही लंबा होता है, इससे थोड़ा सा ही पार्ट क्या बनाता है, RNA। उसके बाद उसका RNA से प्रोटीन बनता है, तो थोड़ा ही पार्ट वो एक्टिविंग रहता है। तो वो उस इससे वजह से क्या होगा, वी जस्ट मेड द कॉपी ऑफ द जीन। यानी हमें अगर पता नहीं है कि कौन सा वाला जीन क्या कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोटीन के उसका RNA निकालेंगे। यानी वी कैन बी सपोज हमें हमारे बालों में विच इज द जीन इज वर्किंग इन दैट हेयर्स में कौन सा जीन वर्किंग है, या फिर आप ले लो प्लांट के स्टेम में कौन सा जीन वर्किंग है। ओके, DNA अगर निकालते हैं तो DNA विल बी द सेम फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट। आप रूट से निकालो, कहीं से भी निकालो, सेम रहेगा। लेकिन RNA सेम नहीं रहेगा। फ्लावरिंग के टाइम पे वही RNA जो रिक्वायर्ड है फ्लावर के पेटल को प्रोड्यूस होने के लिए, उसका कलर प्रोड्यूस होने के लिए, वो तभी जाके फॉर्म होगा। ऑल टाइम सब कुछ फॉर्म नहीं होने वाला है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ऑल टाइम DNA RNA बनाता ही रहता है। जब जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होता है वहाँ RNA की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तब उसको सिग्नल मिलता है कि हाँ भाई तेरे को RNA बनाना है। फिर दैट DNA इज गोइंग अंडर द प्रोसेस ऑफ दैट RNA फॉर्मेशन के प्रोसेस से जाएगा, ट्रांसलेशन से जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन से जाएगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनाएगा। ओके, तो फिर इसके तो अगर हमें पता करना है कि विच इज द जीन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट द रूट ऑफ प्लांट, देन वी जस्ट गो द आइसोलेट द रूट एंड आइसोलेट द RNA फ्रॉम द रूट, एंड फ्रॉम दैट RNA we are made the DNA with the help of reverse transcriptase and make the several copies of that DNA, and with the help of that we just study that which is the gene is the responsible for that root. Okay, root is for the absorption of water, whatever that function of that root, तो which is the main gene is the responsible for that root। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, रूट के जीन को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो ये इसके लिए होगा RT-PCR। तो जब कोरोना के टाइम रहता था तो इट इज मोस्टली RT-PCR इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ द ट्यूमर, कैंसर सेल के लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। और हम यानी कैंसर सेल से यानी सेल से हम वहाँ से RNA निकालेंगे, वहाँ पे फिर हम उससे ऊपर DNA बनाएंगे, और DNA से हम उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाएंगे PCR से, और फिर हम उस कॉपीज का स्टडी करेंगे विच इज द सीक्वेंस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ट्यूमर। और व्हाट इज द वायरसेस के पास क्या होता है, RNA होता है। तो हम RNA को आइडेंटिफाई करेंगे, RNA से DNA बनाएंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि विच इज द वायरस इज द अटैक ऑन दैट बॉडी, और ये एग्जैक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लाइक दैट वी जस्ट यूज दैट एम्पलीफाइड प्रोडक्ट ऑफ दैट RT-PCR विच इज एम्पलीफाइड विद द हेल्प ऑफ दैट RT-PCR। ओके, दैट इज द RT-PCR हो गया। देन उसके बाद है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस PCR। Okay, site directed mutagenesis PCR. So this is the type of the induced mutation. Induced mutation का ये type है, okay, जिसमें हम क्या करते हैं, we just targeted that site and make the mutation.
यानी हमें वोट एवर दैट सीक्वेंस, सपोज ये वाला सीक्वेंस है, उसमें हमें पता करना है कि हमें यहाँ पर ही म्यूटेशन करना है, सी की जगह जी कर लेना है। ओके, सी की जगह सपोज वी वांट टू गो फॉर दैट जी, दैट इज द वी डिड द म्यूटेशन, यानी हमने क्या कर लिया, म्यूटेशन कर लिया। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, ओके तो हमने तो क्या किया, हम ऐसे म्यूटेशन जाके सी की जगह जी करते हैं क्या, नहीं करते। हम क्या करते हैं, वी जस्ट ट्रीटेड विद दैट ऑफ डीएनए और दैट ऑफ दैट सेल्स या फिर उस पार्ट को या फिर उस ऑर्गन को हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। किसकी ट्रीटमेंट देते हैं, म्यूटेजन की ट्रीटमेंट देते हैं। वी जस्ट ट्रीटेड विद दैट पार्ट ऑफ दैट प्लांट और पार्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ म्यूटेजन की हम ट्रीटमेंट देंगे। और ट्रीटमेंट देने के बाद क्योंकि हमें म्यूटेजन की जो प्रिंसिपल या फिर वर्किंग मेथड्स हमें पता रहती है कि suppose we are use that x-ray is the mutagen, if we are go to use it will be change that G to C, ये change होता है। suppose we go for the use of that ethidium bromide, it could change that this is the इस बेस पेयर, ये बेस पेयर को ये चेंज करता है, ये हमें पता रहता है। इसके बेस पे हम क्या करते हैं, जस्ट वी आर गो फॉर द ट्रीटेड दैट म्यूटेजन विथ आवर सेल, हमारे सेल के साथ हम क्या करेंगे, उसको ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद अब हमें पता करना है कि वो जो डीएनए है उसमें जो हमने ट्रीटमेंट देने के बाद उसमें हमें जो रिक्वायर्ड चेंज था वो हुआ कि नहीं हुआ है। ओके, वी डोंट नो ना कि देयर इज अ, वी आर just give the treatment of mutagen, but whatever that required change is happen in that plant or not, on what basis we just decided that whatever that mutation or whatever that change we want to, it is happened in the DNA or not, on what basis, with the help of that PCR से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें जो चाहिए था वो उसमें चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, we just design that primer, suppose that is the DNA, this is the DNA fragment, okay, this is the DNA fragment, and in that DNA fragment we want to change that हमें क्या था, ये सपोज यहाँ पे पहले G था, G की जगह हमने क्या कर लिया, A कर लिया। ओके, तो J की जगह हमने ये वाला हमें क्या चाहिए था, वी वांट टू चेंज दैट सीक्वेंस, हमें ये A की जगह क्या चाहिए, हमें G चाहिए। ओके, इसकी जगह हम G चाहिए। तो हम जब प्राइमर यहाँ पे पहले क्या था, पहले A था, लेकिन हमें जो म्यूटेशन के बाद हमने ट्रीटमेंट दिया उसके बाद A की जगह क्या होना चाहिए, G होना चाहिए। देन वी जस्ट गो फॉर द डिजाइन ऑफ दैट प्राइमर विद द C like that primer we will get designed। इसके जैसा हम प्राइमर यहीं पे भी जो भी चाहिए था वो वैसा हम डिजाइन करेंगे। यानी हम डिजाइन ऐसे टीटी वाला नहीं करेंगे, क्योंकि टीटी वाला तो नॉर्मल था, हम कब क्या डिजाइन करेंगे, सीसी वाला प्राइमर डिजाइन करेंगे। ओके, अगर हमारा जो प्राइमर एम्पलीफाई हो गया, इट विल बी गेट एम्पलीफाई ओनली द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन दैट डीएनए, अदरवाइज इट विल नॉट गेट एम्पलीफाई। मैंने उसका प्रिंसिपल ये है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है तो ही एम्पलीफाई होगा, तो ही तो ये प्राइमर अटैच कर पाएगा, नहीं तो कैसे अटैच कर पाएगा, ये प्राइमर नहीं अटैच कर पाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, when that complementary sequence is the match with that of our desired DNA, only in such case it will get amplified and we just identify there is a mutation that happened or not happened। okay, तो इसके हेल्प से क्या होगा, पता चलेगा, that is the site directed mutagenesis। on that basis that mutation, on that mutation basis, mutagenesis basis, we just design that primer, and that primer is used in that PCR, is called as the site directed mutagenesis PCR। ओके, ये समझ में आ गया, इज इट नहीं, तो इसमें कोई डाउट होगा तो फिर आप पूछ सकते हो। ओके, देन ओवरलैप एक्सटेंशन PCR। ओके, तो फिर अब क्या हो गया, हमें ना कभी कभी क्या होता है ना, वी वांट टू गो द एक्सटेंशन, वी वांट टू गो द सीक्वेंस ऑफ द लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल, हमें बहुत बड़े लंबे डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करना है,
सीक्वेंसिंग करना है या फिर एम्पलीफाई करना है. वी वांट टू डू द लार्ज डीएनए सीक्वेंसेस मॉलिक्यूल टू द एम्पलीफाई, बट विद द हेल्प ऑफ प्राइमर ओनली द स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल वी कैन बी गेट एम्पलीफाई. हम एक छोटा सा ही डीएनए मॉलिक्यूल एम्पलीफाई कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम ना ओवरलैप की प्रोसेस करेंगे. वी जस्ट पहले इसमें हम क्या करेंगे, यानी सपोज हम ये थोड़ा दूर निकाल लेती हूँ मैं. ओके, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, वी जस्ट यूज द 2 प्राइमर. 2 प्राइमर से हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे प्राइमर यूज करेंगे. इस प्राइमर से इतना पार्ट हो गया. ओके, फिर और इस प्राइमर से इतना पार्ट हो गया. ओके, लाइक दैट. मीन्स थोड़ा सा पार्ट ओवरलैप और थोड़ा सा फिर एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि हम जितना प्राइमर करते हैं उससे बड़ा ही डीएनए का पार्ट क्या होता है, एम्पलीफाई होता है. ऐसे नहीं कि हम इतना सा प्राइमर कर लिया तो इतना ही डीएनए का पार्ट क्या होगा, एम्पलीफाई होगा. नहीं, थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंड हो जाता है. तो विद द हेल्प ऑफ दैट यूजिंग ऑफ द ओवरलैप प्राइमर वी जस्ट एम्पलीफाइड द लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज द ओवरलैप extension. Okay, overlapping of that primer, and we just extend or we just amplify the large DNA molecule. Okay, हम large DNA molecule को क्या कर सकते हैं, amplify कर सकते हैं. some part of that DNA is not known, जो कि amplify हो जाएगा, and we just identify that sequence. और हम इसके help से हम sequencing के लिए भी ये बहुत help करता है. whenever we go for the sequencing of that DNA, हमें अगर सीक्वेंसिंग डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी है डिफरेंट फॉर्म में या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल में, देन वी जस्ट यूज दैट ओवरलैप एक्सटेंशन मेथड ऑफ दैट पीसीआर. विद द हेल्प ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ दैट प्राइमर वी जस्ट, थोड़ा पार्ट हमें पता है, थोड़ा नहीं पता है, तो थोड़ा आगे से ले लेंगे, पहले वाले से ले लेंगे, फिर और पता है, फिर नहीं पता है. तो लाइक द ओवरलैपिंग, समझ में आ रहा है ना आपको. ऐसे ओवरलैपिंग करके हम क्या करते हैं, ये थोड़ा ओवरलैप हो जाता है. ओके, और ये थोड़ा ओवरलैप हो जाता है. ओके, यानी हमने को यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पूरा क्या कर लिया. इधर का मैं नहीं बनाती, आप समझ गए. ओके, तो थोड़ा थोड़ा ओवरलैप, थोड़ा एक्सटेंशन, थोड़ा ओवरलैप, थोड़ा एक्सटेंशन. तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ऐसे 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 स्टेप. जैसे with the help of that stepping we just go the large DNA molecule get the amplifier. Okay, that is the overlap extension variation of the PCR. Okay, तो ये हो गया. फिर हमारा क्या है, थर्मल असिमेट्रिक पीसीआर. असिमेट्रिक पीसीआर, असिमेट्रिक पीसीआर में क्या होगा, असिमेट्रिक पीसीआर में होगा कि एक प्राइमर क्या करेगा, अच्छे से एम्पलीफाई करेगा और दूसरा प्राइमर बेचारा अच्छे से कर ही नहीं पाएगा. यानी इक्वलाइजेशन नहीं होगा दोनों प्राइमर के एम्पलीफिकेशन में. ओके, समझ एक ये वाला हमारा टारगेट डीएनए है. ओके, that from that target DNA one primer get amplified properly, but another primer will not get amplified properly, और another वाला थोड़ा सा ही कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा. Okay, like that means the asymmetry between that of that both primer, and it is most of the time happen at the time of mutation is happen in that thing. अगर उस इंडिविजुअल में म्यूटेशन हुआ है तो ऐसे नहीं होता है. ओके, ऐसे होता है, अदरवाइज नहीं होता. क्योंकि हमने 2 प्राइमर डिजाइन किए थे, उसमें से एक प्राइमर तो अच्छा वर्क कर रहा है लेकिन दूसरा प्राइमर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें कुछ तो भी चेंज हुआ होगा, कुछ तो भी डीएनए में चेंज हुआ होगा. तो इसमें इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्पफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट म्यूटेशन. इन दिस म्यूटेशन वी जस्ट यूज दैट asymmetric PCR. In the asymmetric PCR the one primer get amplified properly, but another primer not get amplified properly. One primer get amplified the whole sequence of that DNA, but another primer not get amplified, and we just at the end we observe the only one strand of DNA. और end में हमें एक strand of DNA ही मिलता है अच्छे से, 2 strand of DNA ही, and दूसरा वाला strand अच्छे से amplify न होने के कारण वो मिलता ही नहीं है. And it is the helpful to identification of that mutation identification के लिए ये important होता है. सेकंड वाला है थर्मल साइकिल सीक्वेंसिंग.
थर्मल साइकिल सीक्वेंसिंग। तो हम क्या करते हैं, तो थर्मल साइकिल यानी क्या होगा, जो भी हम यूज करते हैं पीसीआर में, थर्मल तो पूरा ऑल द होल पीसीआर इज डिपेंड ऑन दैट टेम्परेचर condition, means the increasing of temperature for how many period and decreasing of temperature of how many period, but most of the time which is used for the amplification of DNA, हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, for the amplification of that DNA, but it can also be used for the sequencing, हम इसको sequencing के लिए भी यूज कर सकते हैं, that is called as the thermal cycle sequencing। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था पहले कि इसमें क्या होता है, एक स्टैंड तो अच्छे से देख सकते हैं, इसमें हम एक ही प्राइमर यूज करेंगे, ओके, दूसरा वाला प्राइमर यूज ही नहीं करेंगे। तो इसके वजह से हम क्या कर पाएंगे, वी कैन बी इजीली गेट द सीक्वेंसिंग ऑफ दैट वन स्टैंड ऑफ डीएनए। एक स्टैंड को हम इजीली सीक्वेंस, अगर दो होते तो क्या गड़बड़ हो जाती थी कि एक इसका है कि इसका है, या फिर इसका ओवरलैप थोड़ा हो जाता था, ओके। तो हम एक ही स्टैंड को क्या करेंगे, इसको एम्पलीफाई करेंगे, ओके, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ऑफ ओनली द वन प्राइमर, वी यू एम्पलीफाई द वन स्टैंड ऑफ दैट DNA, and with the help of that amplification we just go for the sequencing करेंगे हम, यानी हम सीक्वेंस पता करेंगे कि अगर यहाँ पे A है, C है, G है, तो आगे थोड़ा एम्पलीफाई हो के हमें आगे का भी तो पता चल जाएगा, ओके। विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग वी जस्ट सीक्वेंसिंग द DNA। इट इज आल्सो बी यूज्ड इन द म्यूटेशन में ये यूज किया जाता है, ये म्यूटेशन ये ज़्यादा यूज की जाती है, टू नो द वेयर इज म्यूटेशन इज द हैपन, कहाँ पे म्यूटेशन हुआ है, कहाँ पे चेंज हुआ है, और ये मोस्टली इट इज यूज फॉर द सीक्वेंसिंग, यानी हम पीसीआर की हेल्प से सीक्वेंसिंग भी कैसे कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दैट थर्मल साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज द थर्मल साइकिल सीक्वेंसिंग, विद द हेल्प ऑफ दैट वी जस्ट यूज ओनली वन प्राइमर in the PCR technique, and we just go for the sequencing of that or know the sequence of the DNA present in that DNA, ओके। तो कौन से बेस पेयर की सीक्वेंस है ये पता करने के लिए हम थर्मल साइकिल का यूज कैसे करते हैं, दैट इज द टेक्निक बाय यूजिंग ओनली वन मार्कर। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा नेस्टेड पीसीआर। नेस्टेड पीसीआर में एक्चुअल में होता है, नेस्टेड पीसीआर में एक्चुअल में होता क्या है, तो इसमें क्या करते हैं हम, we use the two pair of प्राइमर की हम दो पेयर यूज करते हैं, ओके, दो पेयर। हमें तो पता है कि हम ऑलवेज दो प्राइमर यूज करते हैं, एक होता है रिवर्स प्राइमर एंड एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर, यानी ये एक हो जाएगा कहाँ से, कौन से स्टैंड से, एक लीडिंग स्टैंड से अटैच हो जाता है और लैगिंग स्टैंड से अटैच हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो प्राइमर, दो पेयर के दो, यानी हम चार प्राइमर यूज करेंगे, दो रिवर्स होंगे, दो फॉरवर्ड होंगे। तो भाई क्या होगा, पहले तो होगा कि सपोज इन द वन साइकिल, एक साइकिल में क्या होगा, एक वाला प्राइमर यूज होगा और वो वाला टारगेट डीएनए को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, ओके। फिर और हम क्या करेंगे, दूसरा वाला प्राइमर आ जाएगा जो कि क्या करेगा, यहाँ का थोड़ा ओवरलैप होके यहाँ का नया सीक्वेंस को भी क्या करेगा, और ये थोड़ा शॉर्ट रहेगा। We just address the thermal cycler or PCR thermocycler we added of the two primer, तो क्या हो जाएंगे, पहला तो ये प्राइमर हो गया, हमने तो दूर निकाल दिया, यानी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, ओके। ये हमारे क्या हो गए, there are the two strand of DNA, ओके। देन एक प्राइमर की जोड़ी आ गई, okay, it will be get amplify this sequence, reverse primer, forward primer, and this is the reverse primer, okay। एक जोड़ी आ गई, इसने एम्पलीफाई कर दिया, फिर और दूसरी जोड़ी आई,
तो इधर का या फिर इधर का थोड़ा सीक्वेंस वो ओवरलैप अगर होता है तो ओवरलैप करते हैं, नहीं तो फिर, और जो नया स्टैंड बनेगा, ओके, इससे क्या बनेगा, नया स्टैंड बनेगा, तो नए स्टैंड पे क्या आ जाएगा, नया वाला प्राइमर आ जाएगा, ओके, दैट इज द न्यू प्राइमर विल बी द गिवन, नया प्राइमर आ जाएगा। और ये सपोज ये यहाँ पे एम्पलीफायर हो रहा है, ठीक है, तो इस स्टैंड के साथ ये नया वाला प्राइमर ने क्या किया, अटैच किया, तो इसके वजह से हमें क्या होगा, वी कैन बी स्पेसिफाई द टारगेट डीएनए सीक्वेंस। हम कभी कभी क्या होता है ना, अनवांटेड डीएनए पार्ट भी क्या हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाते हैं, तो जो स्टैंडर्ड वाला जो पीसीआर है, जो नॉर्मल टेक्निक है पीसीआर से, उसमें कभी कभी वी आर जस्ट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द फॉल्स ट्रू, जो यानी एरर आ सकती है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एरर, द अनवांटेड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए कैन बी गेट द एम्पलीफाई, अनवांटेड सीक्वेंस भी एम्पलीफाई हो सकता है। तो इससे क्या हम करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, वी जस्ट अवॉइड द सीक्वेंस विच इज द ओवरलैपिंग और अनवांटेड, जो ओवरलैप है या फिर अनवांटेड सीक्वेंस है उसको हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ओके, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, वी जस्ट गो फॉर द, वी जस्ट यूज द टू पेयर्स ऑफ प्राइमर। तो हम क्या कर रहे हैं, बस वी जस्ट इंक्रीज द स्पेसिफिसिटी ऑफ दैट प्राइमर, हम इस स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, हम उसका जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ऑफ दैट टू प्राइमर पेयर्स, दैट इज कॉल्ड एज द नेस्टेड पीसीआर, ओके, नेस्टेड, ये हो गया हमारा नेस्टेड पीसीआर। उसके बाद हमारा क्या है, टच डाउन पीसीआर, टच डाउन पीसीआर। टच डाउन पीसीआर में क्या होता है, इन द टच डाउन पीसीआर we with the help of that we can be amplify the unknown sequence of the DNA, हम unknown sequence of DNA भी amplify कर सकते थे। एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड पीसीआर था, तो हम क्या करते हैं, ऑन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली we allowed to attach that primer or and anneal that primer, ओके, अनिलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से 94 डिग्री सेल्सियस पे था, तो क्या हो रहा था, डिटैच हो रहा था, लेकिन 72 डिग्री सेल्सियस पे ही वो तो वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा होता है, 68 कभी कभी ले लेते हैं, 70 ले लेते हैं, 72 ले लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट स्पीसीज वी कैन बी डिफरेंशिएट द टेम्परेचर। तो मोस्टली जो हमने स्टैंडर्ड देखा था कि 72 डिग्री सेल्सियस पे देयर इज द अनिलिंग ऑफ दैट प्राइमर, अनिलिंग होती है, यानी क्या होता है, अटैच होता है हमारे डीएनए स्टैंड से 72 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम या फिर ज़्यादा या फिर थोड़ा कम करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो इट मे बी पॉसिबिलिटी टू अनवांटेड मीन्स द अननोन सीक्वेंस ऑफ द डीएनए कैन गेट एम्पलीफाई, तो अननोन सीक्वेंस ऑफ डीएनए भी एम्पलीफाई हो सकता है, ओके। सपोज टच डाउन मीन्स एकदम टच करेंगे 72 पे, और धीरे 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 क्या करना है, हमें टेम्परेचर को लोअर डाउन करना है, ओके। यानी हम एकदम से साइकिल हम 72 पे ही नहीं लगाएंगे, हम थोड़ा नेक्स्ट साइकिल हम थोड़ा कम पे लगाएंगे, उसकी नेक्स्ट साइकिल हम थोड़ा कम पे लगाएंगे, लाइक दैट वी जस्ट गो द टच डाउन पीसीआर, इसी को ही बोलते हैं हम टच डाउन पीसीआर। यानी हमें अब एकदम से ज़्यादा टेम्परेचर पे तो एकदम से आ गए और प्राइमर अटैच हो गए, ओके, प्राइमर अटैच हो गए। जैसे भी हमने कम किया, तो इट में भी पॉसिबिलिटी कि क्या हो जाएगा, अनएम्पलीफाइड सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई करना स्टार्ट कर देगा, ओके। अननोन सीक्वेंस यानी जो हमारा अननोन सीक्वेंस है यहाँ पे, वो भी एम्पलीफाई करना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट टच डाउन पीसीआर, जो अननोन सीक्वेंस, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इट कैन नॉट बी गेट डिस्ट्रॉय, अगर वो क्या दूर नहीं भाग रही, क्योंकि हम जो प्रोसेस है पीसीआर की, दैट इज द डीनेचुरेशन, व्हेनेवर वी गो फॉर द डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन हमने 94 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आया, हम और कम पे गए, तो इट कैन बी नॉट गेट डीनेचर प्रॉपरली एंड देयरफॉर इट विल बी गेट द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द अननोन सीक्वेंस ऑफ सो डीएनए। यानी हमें अगर नया कुछ पता करना है और नए सीक्वेंसेस को हमें एम्पलीफाई करना है, ओनली अदर देन द टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस वी कैन बी गो फॉर द टच डाउन पीसीआर। विद द हेल्प ऑफ द टच डाउन पीसीआर
we just minimize the temperature from that starting temperature, and with the help of that we can be go for the sequencing of or amplification of the unknown part of the DNA. ओके, ये हो गया हमारा क्या, टच डाउन पीसीआर, ये हो गया हमारा टच डाउन पीसीआर। देन हॉट स्टार पीसीआर, तो हॉट स्टार पीसीआर यानी क्या होगा, ये टच डाउन यानी थोड़ा थोड़ा कम किया, तो हॉट स्टार में डायरेक्टली उसी टेम्परेचर पे, तो ये इट इज द स्पेसिफिक फॉर दैट प्राइमर। हमें अगर ओनली प्राइमर वाला ही क्या करना है, हमें एम्पलीफाई करना है, देन वी जस्ट गो फॉर दैट, एकदम से इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, दे गेट अनिल दैट दे गेट डीनेचर दैट टू स्टैंड ऑफ दैट डीएनए, एंड देन दैट प्राइमर गेट अनिल विद दैट ऑफ denatured DNA with the help of that टेम्परेचर ऑफ द अनलिंग टेम्परेचर पे। तो ये प्रॉपर जो स्टैंडर्ड वाला होता है उसी टाइप का ये हॉट स्टार होता है, यानी जो स्टार्टिंग करेंगे एकदम हाई पे करेंगे, यानी डायरेक्ट से जाके कौन अटैच होगा, प्राइमर ही अटैच होगा, बाकी का कुछ नहीं अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड एज द हॉट स्टार पीसीआर। और इसके बाद है आर्म्स। आर्म्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, आर्म्स मीन्स amplified refractory mutation system, okay, amplified refractory mutation system। उसमें क्या करते हैं, पीसीआर, ये वाला पीसीआर, तो इट इज मोस्टली यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ दैट म्यूटेशन। म्यूटेशन डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं वेयरएवर देयर इज अ हाई नंबर ऑफ म्यूटेशन, अगर बहुत सारे म्यूटेशन अगर आ गए होंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ओके, वी जस्ट यूज दैट आर्म्स मींस द एम्पलीफाइड रिफ्रैक्टरी म्यूटेशन सिस्टम। वी जस्ट इन दिस टाइप ऑफ पीसीआर हम क्या करते हैं, अलग अलग प्राइमर को यूज करते हैं, एंड वी जस्ट you just identify there are the mutation is the happen or not happen, यानी हम इसके हेल्प से क्या करेंगे, म्यूटेशन को डिटेक्ट करेंगे। म्यूटेशन डिटेक्शन we just use that arms amplified refractory mutation system, ओके, यानी एम्पलीफाई करके हम उसका म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ वो देखेंगे। ओके, दीज आर द ऑल वेरिएशंस, और बहुत सारे वेरिएशंस है, और न्यू नाउअडेज अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, देयर आर द न्यू टाइप ऑफ द एडिशन इज द हैपन इन दैट पीसीआर टेक्निक एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट साइंटिस्ट को जैसे रिक्वायर्ड होता है वैसे वो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाता है, और उसके बहुत सारे, तो इसलिए इट इज द हाईली वर्सेटाइल टेक्निक, हाईली यूटिलाइज इन द ऑल टाइप ऑफ दैट टेक्निक। इट इज यूटिलाइज, अगर इसके एप्लीकेशन हमें देखना है तो एप्लीकेशन कहाँ पे है, it is used for the identification of the specific gene sequence। अगर हमें specific gene sequence as according to हमने टाइप की बेस पे तो आपने देख लिया होगा कि हम किस किस के लिए यूज करते हैं। it is used for the स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पेसिफिक जीन, देन सेक्स ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का सेक्स के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए, देन हम फॉरेंसिक लेबोरेटरी में यूज करते हैं, देन उसके बाद हम यूज करते हैं फॉर द म्यूटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट म्यूटेशन। उसके बाद हम यूज करते हैं, इसके बाद हम यूज करते हैं टू सीक्वेंसिंग के लिए यूज करते हैं, ओके, सीक्वेंसिंग ऑफ द जीनोम ऑफ द और स्पेसिफिक जीन, ओके। देन हम और इसको यूज करते हैं जेनेटिक डिसीज को, जेनेटिक डिसीजेस को डिटेक्ट करने के लिए।
डिसीजेस को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे HIV हो गया या फिर सिकल सेल्स हो गया, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, वी जस्ट मेन यूज़ तो है कॉपी ऑफ दैट डिजायर डीएनए, मेक द नंबर ऑफ कॉपी ऑफ द डिजायर डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर जीन कंजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, कंजर्वेशन के लिए यूज़ करते, डिटेक्ट द ट्रांसफॉर्म सेल, ट्रांसफॉर्म हुए कि नहीं हुआ जीन, अगर हम जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गए तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। ओके, देन ऐसे बहुत सारी इसके एप्लीकेशंस हैं। ओके, नाउअडेज देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो भी डीएनए का या मॉलिक्यूलर लेवल पे वर्क चल रहा है तो विदाउट पीसीआर इज द नॉट सक्सेसफुल। इसमें हम थोड़ा सा ही यानी नानोग्राम के डीएनए से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। 1 या 2 सेल के डीएनए से भी हम बहुत सारे नंबर बना के हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन भी कंजर्व कर सकते हैं जो भी स्पीसीज क्या है, 3 टन स्पीसीज के जीन को जो भी 3 टन या फिर जो भी लॉस होने वाली है, जेनेटिक लॉस होने वाली है, उसके जो कभी मिलती नहीं है, जो मिलती नहीं है, ऐसे जीन को हमें कंजर्व करना है तो भी हम कंजर्व कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन द मार्कर सिस्टम सिलेक्शन में हम यूज़ करते हैं, मार्कर सिलेक्शन ब्रीडिंग में हम यूज़ करते हैं, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द और सिलेक्शन ऑफ दैट डिजायर्ड ट्रेट को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इंडिस म्यूटेशन में हम साइड डायरेक्टेड म्यूटेशन या फिर कौन सा भी म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी जस्ट यूज द पीसीआर टेक्निक, हम पीसीआर टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इसके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं। इसके अगर एडवांटेजेस है तो हम थोड़े से सेल में भी थोड़े से डीएनए भी बहुत सारी बना सकते हैं, बहुत सारी कॉपीज हम बना सकते हैं। देयर इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत कम टाइम में हम पूरा कर लेते हैं। देयर इज़ अ नो यूज़ ऑफ दैट डिफरेंट एंजाइम्स। तो पॉलीमरेज तो एक एंजाइम लगता है, लेकिन जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं इसका यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड दीज आर ऑल्सो द हो स्पेसिफिक होते हैं, हर एक इंडिविजुअल में वर्क नहीं करते। तो पीसीआर जो टेक्निक है वो हर एक डीएनए के लिए वर्क कर सकता है। ओके, एंड विद इन द स्मॉल टाइम हम हर कुछ चीज़ पीसीआर से करते हैं। ओके, दीज आर द एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कभी कभी इसमें एरर आ जाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कभी कभी जैसे 300 में एक सीक्वेंस का एरर दिखाता है, या फिर इसमें जो टेम्परेचर या फिर जो साइकिल का हमें सीक्वेंस वो पता रहना चाहिए। उसके बाद हमें थोड़ा केयरफुली हैंडल करना चाहिए सब कुछ, यानी शुड नॉट बी दैट मास्टर मिक्सचर विच प्रोड्यूसेस शुड नॉट बी डिग्रेड नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली हमें हैंडल करना चाहिए। दिस आर ऑल थिंग्स रिगार्डिंग टू दैट ऑफ पीसीआर। ओके, देन अगर आपको कुछ क्वेरी होगी तो यू कैन ask me in the comments. Okay, thank you friends, and if you are like my video, अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।